Hello students, today we will study chapter 4th of class 8th English book, The Narmada, the lifeline of Madhya Pradesh. Lifeline means Jeevan Rekha. Narmada river is called Jeevan Rekha, a lifeline of Madhya Pradesh, because it flows through Madhya Pradesh. Most of its parts flows in Madhya Pradesh, and it provides a huge amount of water to irrigate a large area of land. That's why it is called the lifeline of Madhya Pradesh. Let us see what is given in this chapter about river Narmada. Here river Narmada is telling its own story. She says, I am the river Narmada. I am proud that I flow in India. मैं नर्मदा नदी हूँ, मुझे इस बात का प्राउड है, गर्व है कि मैं इंडिया में फ़्लो होती हूँ, इंडिया से बहती हूँ. वेयर अ रिवर इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग बीइंग. इन इंडिया people consider, they worship rivers as living being, and even more than that, people worship rivers as goddesses here. जिस तरह से गॉडेसेस की पूजा होती है, वर्शिप होती है, उसी तरह से रिवर्स की भी वर्शिप होती है इंडिया में. देयर आर मैनी होली रिवर्स इन इंडिया सच एज गंगा, द यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलुज एट्सेट्रा. सो रिवर नर्मदा इज सेइंग, और भी बहुत सारी पवित्र नदियां हैं, होली रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सतलुज, है ना. तो इस तरह से और भी रिवर्स हैं. पीपल टेक सेक्रेड बाथ इन देम एंड फील प्यूरिफाइड. लोग उसमें स्नान करते हैं और अपने आप को प्यूरिफाइड फील करते हैं, पवित्र मानते हैं. आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश. मैं मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर हूँ. So this becomes a GK question also, that which is the longest river of Madhya Pradesh. So answer is Narmada river. People call me Ma Narmada. I too look after them like a mother. लोग मुझे माँ नर्मदा कहते हैं, and आई ऑल्सो लुक आफ्टर देम लाइक अ मदर. जिस तरह से एक मदर अपने चाइल्ड की केयर करती है, उसी तरह से मैं भी मध्य प्रदेश के लोगों का केयर करती हूँ. आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल मेरे इस रिवर में अबंडेंट वाटर बहता रहता है, यानी बहुत सारा पानी रहता है पूरे साल. आई इरीगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट. स्टेट के एक बहुत बड़े एरिया को मैं इरीगेट करती हूँ, मतलब सिंचाई करती हूँ. आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन. टू माउंटेन रेंजेस, बिग माउंटेन रेंजेस आर देयर इन मध्य प्रदेश. एंड रिवर रिवर नर्मदा फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन. पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. और यही सब रीज़न है कि लोग मुझे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं. माई नेम हैज़ बिन वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. मेरे नाम का एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग है, नर्मदा. ठीक है. हु सूथ्स एंड गिव्स प्लेजर टू ऑल. नर्मदा मीन्स जो सूथ करे, लोगों को आराम पहुँचाए, सांत्वना दे, शांति दे. एंड गिव्स प्लेजर टू ऑल. पीपल फील प्लेजर, दे बिकम हैप्पी. पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो. अनदर नेम ऑफ नर्मदा इज रेवा. आई फ्लो वेस्टवर्ड्स एंड पोर माई वाटर इनटू द गल्फ ऑफ खंबात. मैं वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती हूँ और मेरा वाटर गल्फ ऑफ खंबात में गिरता है. नर्मदा रिवर जाके गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ अरेबियन सी. ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड्स और ईस्टवर्ड्स. इसके अलावा जितनी भी रिवर्स हैं
वो या तो साउथ वर्ड फ्लो होती हैं या ईस्ट वर्ड्स फ्लो होती हैं। मध्य प्रदेश की बाकी जितनी रिवर्स हैं वो या तो पूरब की ओर जाती हैं या तो साउथ की ओर जाते हैं। आई हैव बीन डिपिक्टेड इन मैनी होली बुक्स, इन मैनी होली बुक्स, बहुत सारे पवित्र बुक्स में मेरे बारे में लिखा गया है। द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल। नर्मदा पुराण में तो मेरे बारे में डिटेल में बताया गया है कि मेरा ओरिजिन क्या है, मेरा क्या इम्पोर्टेंस है, सब कुछ रिवर नर्मदा के बारे में नर्मदा पुराण में आपको मिल जाएगा। You will surely like to listen to the story of my birth, and मेरे बर्थ के बारे में आपको जानने की इच्छा ज़रूर होगी। Once Lord Shiva was lost in meditation at the Maikal ranges। नर्मदा रिवर अपने ओरिजिन के बारे में बता रही हैं कि हाउ आई बिगन। एक बार लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, मेडिटेशन में खो गए मैकाल रेंजेस में। मैकाल रेंजेस द नेम ऑफ माउंटेन रेंज। वहाँ पे वो मेडिटेशन करने लगे। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन मेडिटेशन, कई सालों तक मेडिटेशन करते रहे। हिज पीसफुल एंड सूदिंग स्प्लेंडर टुक द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल मैडन। और उनके पीसफुल और सूदिंग स्प्लेंडर मीन्स वैभव, इसकी वजह से एक ब्यूटीफुल मैडन, लेडी का अवतार हुआ। एंड इट वॉज मी, और वो लेडी मैं ही हूँ। आई बोड बिफोर लॉर्ड शिवा, मैंने लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के सामने सिर झुकाया। ही ओपनड हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखें खोला। टेलिंग मी दैट माई क्रिएशन हैड इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट। उन्होंने बोला कि मेरे क्रिएशन की वजह से हैड इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट, कि मुझे देख के उनके अंदर एक अत्यंत ही कोमल भाव प्रकट हुआ। हेंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा, और इसीलिए मुझे नर्मदा नाम दिया गया। आई आस्क्ड हिम, ओ फादर, अलाउ मी टू रिमेन अ मैडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर। मैंने उनसे कहा कि पिताजी, मुझे मैडन ही रहने दीजिए। मैडन मीन्स बैचलर, अनमैरिड, मुझे अनमैरिड ही रहने दीजिए एंड फ्रीली फ्लो करने दीजिए। लेट इट बी सो माई चाइल्ड, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। ही सेड एंड क्लोज्ड हिज आइज, और उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। सिंस देन आई हैव बीन फ्लोइंग थ्रू द माउंटेन्स, और तभी से मैं इन माउंटेन्स से होके कंटिन्यूअस फ्लो हो रही हूँ। माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेन्स, प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, zigzagging and gurgling in such a manner that the people who come on my bank and see me feel that their sins have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like that of mine। यहाँ पे रिवर नर्मदा बता रही हैं अपने बारे में कि मैं माउंटेन्स से, वैली से और प्लेन एरिया से डांसिंग, जंपिंग, जिग जैगिंग ये सब करते हुए आगे फ्लो कर रही हूँ। जिग जैग मीन्स टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हुए, है ना, क्योंकि इसका जो रास्ता है रिवर नर्मदा का वो सीधा नहीं है, जिग जैग। गर्गलिंग मीन्स आवाज़ करते हुए, गड़गड़ाहट की। और जो लोग भी मेरे बैंक पे आते हैं, किनारे पे आते हैं और मुझे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे कि उनके सारे पाप धुल गए। एंड दे आर फिल्ड विथ प्योरिटी, और वो प्योरिटी फील करते हैं अपने अंदर। एंड सेरेनिटी, शांत महसूस करते हैं। आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द मैकाल रेंजेस, मैकाल रेंजेस से मेरा ओरिजिन होता है। आई स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम देयर। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस नेम्ड अमरकंटक नियर अनूपपुर।
अनूपपुर के पास एक अमरकंटक नाम का प्लेस है। आई एपियर फ्रॉम सोर्स कुंड नेम्ड आफ्टर मी, द नर्मदा कुंड। और वहाँ पे एक कुंड है, उस कुंड से मैं एपियर होती हूँ, प्रकट होती हूँ, निकलती हूँ। उस कुंड का नाम भी मेरे नाम पे ही रखा गया है, नर्मदा कुंड। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रीम, वहाँ से मैं एक नैरो स्ट्रीम के रूप में, पतली धारा के रूप में निकलती हूँ। एंड रीच ए प्लेस वेयर वंस स्टूड द आश्रम ऑफ कपिल मुनि, और मैं उस जगह पे पहुँचती हूँ जहाँ पे एक बार कभी कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। हियर पीपल कॉल मी दुग्ध धारा, लोग यहाँ मुझे दूध धारा कहते हैं। एंड आई लुक लाइक मिल्क। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू डिडोरी, मंडला एंड जबलपुर, अमरकंटक के बाद डिडोरी, मंडला और जबलपुर से होके मैं बहती हूँ। एट भेड़ा घाट जबलपुर माई बैंक्स आर अडॉर्न्ड विद मार्बल रॉक्स, भेड़ा घाट जबलपुर में मेरे दोनों किनारे मार्बल से बने हुए। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी मी ग्रेसफुली फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स, लोग पूरे वर्ल्ड से लोग मुझे देखने आते हैं किस तरह से मैं रॉक्स से होके, पहाड़ों के बीच से फ्लो होती हूँ। दोज हु वॉच माई ब्यूटी इन द लाइट ऑफ द फुल मून फॉरगेट एवरी थिंग दैट एंड फील एज इफ दे हैव रीच्ड द अबोड ऑफ गॉड। एंड पीपल हु एवर सी मी इन द फुल मून नाइट, पूर्णिमा के दिन रात में, चांदनी रात में जब मुझे कोई देखता है तो ऐसा लगता है, ऐसा फील करता है कि जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया हो, अबोड ऑफ गॉड। जस्ट अबव भेड़ा घाट आई मेक वंडरफुल वाटरफॉल, भेड़ा घाट के पास मेरा एक बहुत ही शानदार वाटरफॉल है। द फॉलिंग वाटर स्प्लिट्स इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स इन द एयर एंड अपीयर लाइक फॉग एवरीवेयर, जो गिरता हुआ पानी है, फॉलिंग वाटर, वो फाइन ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो जाता है, छोटी छोटी बूंदें उसके बन के हवा में उड़ने लगती हैं। एंड इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ ए फॉग, लगता है कि जैसे वो फॉग, कोहरे की तरह दिखाई देता है। द फॉलिंग वाटर इट इज़ नोन एज द धुआंधार जलप्रपात, इस जगह को धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंडिया एंड नेमावार, दीज आर द प्लेसेस थ्रू विच द नर्मदा रिवर फ्लोज। एट नेमावार इट इज़ हाफ ऑफ माई जर्नी टू द सी, नेमावार पहुंचकर मेरी हाफ जर्नी कंप्लीट होती है। सेठानी घाट एंड होशंगाबाद एंड द घाट ऑफ महेश्वर वेयर स्टैंड्स द हम्बल पैलेस ऑफ देवी अहिल्याबाई हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड सीनिक ब्यूटी। रिवर बैंक के किनारे पे और भी बहुत सारे फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि सेठानी घाट एट होशंगाबाद एंड घाट ऑफ महेश्वर एंड देवी अहिल्याबाई का पैलेस। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जिनकी सीनिक ब्यूटी बहुत ही देखने में अच्छी लगती है। ओमकारेश्वर इज़ अनदर वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑन माई बैंक। ओमकारेश्वर एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। Besides this, people have built big dams across me. The dam at Punasha in Khandwa district in Indira Sagar Dam is in means here डैम ऑफ पुनासा, पुनासा का डैम जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज़ नोन एज इंदिरा सागर डैम। एंड द वन इन गुजरात इज़ द सरदार सरोवर डैम। दो बड़े डैम की बात कर रही है रिवर नर्मदा, अपनी स्टोरी सुनाते हुए बता रही है कि दो बड़े डैम हैं, एक इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरा गुजरात में सरदार सरोवर डैम, दोनों ही नर्मदा रिवर पे ही बने हैं। Thus people will be able to get more water for irrigation and generate electricity also. इस तरह से और भी लोगों को वाटर मिलता है इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आई एम क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम द सिटी, मैं सिटी एरिया से एकदम दूर दूर ही बहती हूँ।
क्रॉसिंग धार एंड बड़वानी आई इंटर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। धार और बड़वानी को क्रॉस करते हुए मैं महाराष्ट्र में इंटर करती हूँ और उसके बाद गुजरात में। इन गुजरात नंबर ऑफ रिवर्स ज्वाइन में, गुजरात में पहुँचने पे बहुत सारी रिवर्स से आके मिलती हैं। एंड आई टेक ऑन एन एनॉर्मस शेप, और वहाँ पे मेरा शेप बहुत बड़ा हो जाता है। फ्रॉम हियर आई कंटिन्यू माई जर्नी टू मीट द गल्फ ऑफ खंबात एट विमलेश्वर, और यहीं से मैं विमलेश्वर के पास, विमलेश्वर में जो गल्फ ऑफ खंबात है वहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। दस फ्रॉम अमरकंटक टू विमलेश्वर आई ट्रेवल 1310 किलोमीटर्स इन ऑल। इस तरह से जहाँ से मेरा ओरिजिन होता है और जहाँ पे मेरा एंड होता है उसके बीच की डिस्टेंस 1310 किलोमीटर्स की होती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, men and women, young and old, undertake pilgrimage all along my length and around it. बहुत सारे लोग, ओल्ड यंग मैन वुमेन सभी आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए मेरे किनारे पे। बैंक मीन्स किनारा। दे कॉल इट द होली परिक्रमा एंड कंसिडर इट एज अ ग्रेट पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस अचीवमेंट इन देयर लाइफ। और वो मानते हैं कि ये एक पवित्र परिक्रमा है, होली मीन्स पवित्र, एंड कंसिडर इट एज ए ग्रेट पिलग्रिमेज, और एक ग्रेट पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा के रूप में इसको देखते हैं और अपने लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी टोल्ड बाय नर्मदा इटसेल्फ, एंड यू आल्सो गॉट अबाउट नर्मदा रिवर। Thank you.